हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूं उनसे आप पाइथन सीख पा रहे हैं और साथ ही इन वीडियोस की वजह से आप पाइथन के अंदर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहा हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था कि नेस्टेड लूप्स होते क्या हैं, और इस वीडियो के अंदर हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम कुछ पैटर्न्स बनाएंगे जो कि पाइथन के अंदर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये पैटर्न्स जो होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ट्रायंगल्स हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, बट ये आपको आने चाहिए और इनके लिए हम लोग नेस्टेड लूप्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए। और अब मैं आपको कंप्यूटर के अंदर ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लूप्स कैसे हम लिखते हैं ताकि हम एक पैटर्न बना सकें कंप्यूटर के अंदर। और अब हम यहाँ धमाल मचाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, अब हम यहाँ पे कई सारे पैटर्न्स बनाएंगे पाइथन के नेस्टेड लूप्स को यूज़ करके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पाइथन के नेस्टेड लूप्स क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा पिछला वीडियो जो था वो मैंने एक्सप्लेन किया था पाइथन के नेस्टेड लूप्स के ऊपर, मैंने बनाया था। और अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि नेस्टेड लूप्स कैसे काम करते हैं पाइथन के अंदर। मैंने स्पेशली वो वीडियो इसलिए बनाया था ताकि हम लोग जब पैटर्न्स बनाएं तो आपको ऑलरेडी वो अंडरस्टैंडिंग हो कि नेस्टेड लूप्स कैसे काम करते हैं पाइथन के अंदर। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो। मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो देखो। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। अगर आपने मेरे कोई भी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों, मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जो पाइथन के बेसिक्स से शुरू होती है, और अगर आप उसको फॉलो करोगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपके बेसिक्स पाइथन के ऊपर काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही हमने छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिनसे आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और साथ ही देखना शुरू करो, प्रैक्टिस करो। काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके कोडिंग आएगी। आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते बिना खुद लिखे हुए, बिना खुद प्रैक्टिस करे हुए। आप टाइम दोगे, अपने घंटे लगाओगे, तब जाके आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि खाली एक बार वीडियो देखने से आपको आ जाएगा, तो दोस्तों नहीं आएगा। आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप एक बार करोगे ना, तो उसके बाद आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको किसी को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा। आप बस करते चले जाओगे अपने आप ही। आपके दिमाग में वो ऑलरेडी बैठ जाएगा। तो आपको वहीं उस स्टेज तक पहुंचना है। तो बस प्रैक्टिस करते जाओ। और इन वीडियोस से अगर आप सीख रहे हो तो इनको प्लीज़ लाइक करो, इन पे कमेंट करो। कोई सजेशंस हैं, कोई इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आप चाहते हो, किसी स्पेशल वीडियो पे अगर आप टॉपिक चाहते हो, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट्स करके। और साथ ही इन वीडियोस को शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सीख पाएँ। एक अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी पाइथन सीखने के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अब हम इस वीडियो के अंदर कुछ पैटर्न्स बनाएंगे। अब ये पैटर्न्स जो होंगे, मैं आपको बना के मैं लिखता जाऊंगा, फिर मैं आपको समझाता जाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर बना लेता हूँ, लेट्स से नाम। ठीक है, ये इंटीजर जो है ये मैं ले रहा हूँ यूज़र से। एंटर नंबर। अब ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले के वीडियोस में। प्लीज़ जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जब एक इनपुट आता है यूज़र से तो वो स्ट्रिंग होता है, हमें उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है एक इंटीजर के अंदर।
वो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद हम करके उसको सेव करें नम वेरिएबल के अंदर। एनीवे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक लूप लिखूँगा। मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज नम, और उसके बाद मैं लिखूँगा फॉर जे इन रेंज नम। उसका मैं लिखूँगा प्रिंट जो भी हमें प्रिंट कराना है। घबराओ मत, ये मैं समझाने वाला हूँ कि मैं लिख क्या रहा हूँ। आपको हो सकता है अभी इतना समझ आ रहा हो क्या लिख रहा हूँ मैं। और मैं अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। तो दोस्तों पहली लाइन आपको शायद समझ में आ गई होगी कि हम एक इंटीजर से यूज़र से एक इनपुट ले रहे हैं, वो आता है एज अ स्ट्रिंग, फिर हम उसको इंटीजर में चेंज कर रहे हैं और उसको हम स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल में जो है नाम। यहाँ तक सिंपल वेरिएबल्स का काम था। अब यहाँ पे आता है लूप। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम ये जो पैटर्न बना रहे हैं ये एक स्क्वायर शेप पैटर्न है। अब स्क्वायर शेप पैटर्न जब होगा, स्क्वायर में क्या होता है कि आपका चारों साइड्स इक्वल होती है, तो विच मीन्स कि आपकी रोज और आपके कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके ऊपर 5 स्टार्स हैं तो साइड में भी 5 स्टार्स होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो पहला लूप चलाया है वो एक रेंज पे चलाया है जो कि है नम। ठीक है, जो नम हम ऊपर से ले रहे हैं यहाँ से यूज़र से, उस पर मैंने एक पूरा लूप चला दिया उस रेंज के ऊपर। अब अगला जो मैंने लूप चलाया है वो भी उसी पे चलाया है। वो क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप है। अगर ये स्क्वायर शेप नहीं होती तो हम इस पे सेम चीज़ पे ये लूप नहीं चलाते। उसके बाद क्या हो रहा है कि हम प्रिंट कर रहे हैं जो हमें प्रिंट करना है, तो हम स्टार प्रिंट करना चाहते हैं। और ये मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, शायद तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एंड क्या होता है, पर जस्ट अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ। तो दोस्तों अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ, तो ये हमसे एक नंबर मांगेगा। नंबर लेट्स से मैंने बोल दिया 4। तो आप कहोगे भाई ये कैसा स्क्वायर है, ये क्या हुआ, ये देख रहे हो ये क्या हुआ। तो दोस्तों हुआ क्या कि लूप तो हमारे ठीक चले हैं पर हमने उसको प्रिंट ढंग से नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ तो क्या होगा कि ये सारे ना एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये देखो, तो जितने भी स्टार्स है वो एक ही लाइन में आ गए यहाँ पे एंड लगाने से। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर जब आप बनाओगे तो आपको कुछ स्टार्स एक ही लाइन में चाहिए होंगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ स्टार्स आपको अगली लाइन में चाहिए होंगे। तो अब अगली लाइन में देने के लिए आप ये लगाओगे प्रिंट स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 4 स्टार्स हैं और यहाँ पे भी 4 स्टार्स हैं। हाँ उनमें स्पेस ज़्यादा है बीच में, पर नंबर ऑफ स्टार्स हमारे इक्वल ही हैं। तो ये एक तरीके से स्क्वायर, ये लगता नहीं है, थोड़ा अजीब सा स्क्वायर है, पर हाँ ये है स्क्वायर ही। ठीक है, आप गिन लो स्टार्स। तो दोस्तों ये तरीका है एक स्क्वायर पैटर्न बनाने का नेस्टेड लूप्स को यूज़ करके पाइथन के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब हम दूसरे लूप पे काम करेंगे, दूसरे पैटर्न पे। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर।
अब दूसरा पैटर्न क्या होना चाहिए, तो दोस्तों दूसरा पैटर्न हम बना लेते हैं। अभी हमने बनाया स्क्वायर, तो चलो रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ऐसा करता हूँ, इसको नम की बजाय रोज दे देता हूँ और यहाँ पे इसको कॉलम दे देता हूँ, कॉलम्स। ठीक है, अब ये मैं क्यों अलग अलग दे रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि एक रेक्टेंगल के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होते हैं, तभी वो रेक्टेंगल होता है, नहीं तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो भैया सिंपल मैथ्स है, अगर आपको ये नहीं पता तो थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी पहले। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये फॉर लूप वापस कॉपी कर लेते हैं। मैं जानता हूँ मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको भी रेकमेंड नहीं करता कॉपी पेस्ट करने के लिए, पर प्लीज़, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मेन मोटो है आपको समझाना, तो लिखने की बजाय मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपल। मैं कर क्या रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों पे लूप्स चला रहा हूँ। अब देख रहे हो कितना सिंपल है कि एक स्क्वायर को मैंने एक रेक्टेंगल में बदल दिया, और मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। एंटर रोज 4, एंटर कॉलम्स 30। तो अब देखो रोज है हमारे पास सिर्फ 4, कॉलम्स हैं 30, तो ये हमारा रेक्टेंगल प्रिंट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी लोग पैटर्न्स समझाते हैं पहले ट्रायंगल बना के, पर ट्रायंगल्स थोड़े से ना कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आपको अगर मुझे ये समझाना है तो शायद स्क्वायर और रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। अब हमने पूरा का पूरा स्क्वायर बना लिया, पूरा का पूरा रेक्टेंगल बना लिया। अब हम ट्रायंगल्स पे आएंगे। अब ट्रायंगल पे आने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। वो क्यों, क्योंकि मैं आपको बेसिक हार्ड कोडेड वैल्यू से समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हार्ड कोडेड वैल्यू से समझाऊंगा तो शायद आपको ईजी हो जाएगा, ईजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रेंज पे चलाऊंगा। रेंज क्या होगी मेरी, लेट्स से 0 to 5। ठीक है, और मैं अंदर वाला चलाऊंगा 0 से i+1 पे, बाकी कुछ सेम है। तो आप कहोगे भाई ये क्या कर दिया तुमने, तो देखो दोस्तों मैंने रेंज फंक्शन ना पहले वाली वीडियोस में समझा रखा है। रेंज क्या होता है कि जब आप रेंज चलाते हो इस तरीके से 2 पैरामीटर्स के साथ, तो लोअर बाउंड तो आपका इंक्लूड होता ही होता है। ये जो लोअर वाला है ये तो आपका इंक्लूड होगा, पर ये जो अपर वाला है ना ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो चलेगा वो चलेगा 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा तो ये 5 पे भी चलेगा। तो हम पहले वाला जो लूप चला रहे हैं वो चला रहे हैं हम एक 0 से लेकर 4 तक। फिर हम दूसरा वाला लूप चला रहे हैं 0 से लेकर i+1 पर। अब i कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। ठीक है, पहले वाले लूप से। तो हो क्या रहा है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब आप नेस्टेड लूप्स चलाते हो तो क्या होता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में उतना आपको पता नहीं लगा। ठीक है, पर यहाँ आपको पता लगेगा कि सबसे पहले ये वाला एक लूप एक बार चला, उसके बाद ये अंदर वाला लूप चलना शुरू हुआ। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक ये आइट्रेशन पूरी नहीं हो जाएगी। उसके बाद ये इसको प्रिंट कर देगा
नहीं, उसके बाद ये पहले बाहर आएगा और ये ऊपर वाला लूप फिर से चलेगा, फिर ये अंदर वाला लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, फिर वो बाहर आएगा, फिर ऊपर वाला लूप फिर से चलेगा, और ये फैशन जो है चलने का ये रिपीट होता जाएगा। और आप देखोगे कि अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, जो कि तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करके दे देता है। तो दोस्तों ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मैं ये कैसे प्रिंट करूं, ये शेप पाइथन के अंदर। तो ये उसका सोल्यूशन है, कुछ नहीं करना, नेस्टेड लूप्स चलाने हैं इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि रोज का जो वेरिएबल है इसको बाहर ले आऊँ। और अब हम क्या करेंगे कि मैं इसको तो पहले कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं बहुत लेज़ी हूँ, और जैसे मैंने कहा कि वीडियोस लंबी हो जाती हैं बार बार लिखने पे, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। पहले मैं रोज पे चला के आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, नॉट नंबर, num plus 1। क्या कर रहा हूँ यार, आया कहाँ से आ गया। मुझे यहाँ पे लिखना है सिंपल जे, ये जे मुझे एक्चुअली में आया बनाना था, अब आएगा ये। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यूज़र से एक इनपुट ले लिया जो कि मैंने रोज़ में डाल दिया, ठीक है। अब मैं पहला वाला लूप जो चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ ज़ीरो से लेकर रोज़ तक, ठीक है। दूसरा वाला लूप चला रहा हूँ जो कि आई है। एक्चुअली मैं ये वाला जो लूप है ना, ये भी हम 1 से चलाते हैं, कि मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैं चला रहा हूँ 1 से लेकर रोज़ तक, और फिर दूसरा लूप जो मैं चला रहा हूँ वो भी है 1 से लेकर num+1 तक। तो अगर आप कैस कर सकते हो तो कर लो, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। तो आई होप कि आपने गैस कर लिया है कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, कमेंट में लिखो। नहीं गैस कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे इसको रन करके दिखा देता हूँ। एंटर नंबर ऑफ रोज, तो लेट्स से 5। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारी 4 रोज प्रिंट हुई। वो क्यों? क्योंकि हमने 1 से चलाया लूप, 0 से ना चला के 1 से चलाया, तो 4 रोज प्रिंट हुई। और हमें पैटर्न चाहिए था 1 1 2 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 से अंदर वाला लूप भी हम 1 से ऊपर वाले लूप +1 तक चला रहे हैं, और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, आई इंस्टेड ऑफ स्टार, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे यही चीज़ 5 तक चाहिए थी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोज +1 कर देंगे। अब आप देखो, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो रोज 5,
तो अब आया हमारा 1 2 3 4 5 तक। तो दोस्तों ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मैं ये पैटर्न कैसे प्रिंट करूं। तो ये सोल्यूशन है भाई उसका। अब आ जाओ नीचे। ये तो बात हो गई हमारे सीधे सीधे लूप्स की। अभी तक हमने स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, फिर हमने एक स्टार का राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया नंबर्स का। पर तब क्या करोगे अगर आपको एक इन्वर्टेड लूप चाहिए? तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इन्वर्टेड लूप से मेरा मतलब है उल्टा राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे अंदर चीज़ें चेंज करनी है। तो पहले तो मैं लिखूँगा यहाँ पे रोज, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, 0, और फिर हम लिखेंगे -1। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसका 0 से आय तक चलाते हैं, बाकी ठीक है। तो दोस्तों ये रेंज फंक्शन जो है, इसमें हम 3 पैरामीटर्स ले रहे हैं 2 की बजाय। नॉर्मली हम रेंज में 2 पैरामीटर्स लेते हैं, यहाँ हम ले रहे हैं 3। तो अब ये क्या है दोस्तों? ये जो तीसरा पैरामीटर होता है ना, ये होता है स्टेप। तो मैं ऑलरेडी शायद गूगल कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, when you pass all 3 arguments to range, it will return a sequence of numbers starting from the start number, increments by step number and stops before the stop number। तो आप यहाँ देखो, इसने जो ये फॉर लूप लगाया है, इसमें पहली वैल्यू थी 10 जो कि है स्टार्ट, दूसरी वैल्यू थी 50 जो कि है स्टॉप, और तीसरी वैल्यू थी 5 जो कि है स्टेप। ठीक है, तो इसका आउटपुट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि 10 आया, उसके बाद अगला नंबर जो आया वो इंक्रीमेंट होकर आया 5 से, तो 15 आया, उसका अगला आया 20, 5 से फिर इंक्रीमेंट। कब तक चला? जब तक वो 50 से पहले वाले नंबर तक नहीं पहुंच गया, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अपर बाउंड जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता, तो जो स्टॉप वैल्यू होती है ना, ये इंक्लूड नहीं होती, तो इससे पहले वाले तक चलेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट नंबर, increments by step number and stops before a stop number। तो इसीलिए ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी खोल रखा था, आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि रेंज फंक्शन जब आप 3 पैरामीटर्स पे चलाते हो तो वो कैसे काम करता है। अब आ जाओ वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। अब आप सोचोगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसमें हमारा लोअर बाउंड है रोज। रोज क्या है? एक इंटीजर जो कि हम यूज़र से ले रहे हैं ऊपर। ठीक है, अपर बाउंड है 0, मतलब कब तक चलेगा? रोज थी फॉर एग्जांपल 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, पर 1 तक चलेगा, 0 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अपर बाउंड इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, और स्टेप क्या हमारा? -1, मतलब ऑब्वियसली हम एक कम कर रहे हैं क्योंकि हमें इन्वर्टेड ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से रोज थी 5, फिर आया हमारा -1 तो हो गया 4, फिर आया हमारा -1 तो हो गया 3, फिर आया हमारा -1 तो हो गया 2, फिर आया हमारा -1 तो हो गया 1। 1 से -1 नहीं हुआ क्योंकि वो 0 नहीं चलना था, 0 हमारा अपर बाउंड था। अंदर वाला लूप हमने सिर्फ 0 से लेकर आय तक चलाया। अब मैं अगर आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊं, एंटर नंबर ऑफ रोज 5, तो आप यहाँ देख सकते हो हमारी 5 रोज आ गई।
और हमारा एक इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो दोस्तों ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पैटर्न मैचिंग के। मैंने इसीलिए एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाया था नेस्टेड लूप्स के ऊपर, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से लूप्स कैसे काम करते हैं जब वो नेस्टेड होते हैं ये क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ पैटर्न्स बनाना चाहता था। तो अभी हमने 5 पैटर्न्स यहाँ बना लिए हैं। पहला हमने बनाया एक स्क्वायर का, फिर हमने बनाया एक रेक्टेंगल का, फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया स्टार्स का, फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया नंबर्स का, और फिर हमने एक राइट एंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाया स्टार्स का। अब दोस्तों एक पैटर्न है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद बनाओ और मुझे कमेंट्स में लिखो। रीज़न क्या है कि उस पैटर्न को बनाने से आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। वो पैटर्न क्या है? एक पिरामिड स्टार्स का। उसमें आपको यूज़र से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो मत लो, आपके ऊपर है। पर मुझे स्टार्स का एक पिरामिड चाहिए एज अ पैटर्न, ठीक है। अब आप ये बनाओ, इसको कमेंट्स में लिखो। मैं यहाँ बना के दिखा सकता हूँ। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप मुझे कमेंट्स में एक मैसेज कर दो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो पर मैं चाहता हूँ कि ये एक चीज़ है जो आप खुद प्रैक्टिस करो, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ स्टार्स का पिरामिड। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसके अंदर एक आउटर लूप होगा और 2 इनर लूप्स होंगे, ठीक है। तो स्टार्स का एक पिरामिड बना के प्लीज़ कमेंट्स में लिखो। इससे होगा क्या कि जो भी सबसे पहले बनाएगा मैं उसका अगले वीडियो में उसका नाम शाउट आउट करूँगा, और जो भी आप बनाओगे, आप लिखोगे, तो उससे क्या होगा कि आप खुद तो ऑब्वियसली सीखोगे ही, आपकी तो प्रैक्टिस हो ही रही है, आप अपने जो फेलो लर्नर्स हैं यहाँ पे उनकी भी मदद करोगे। हो सकता है उनको ना आए, पर आप जब बना के सोल्यूशन लिखोगे तो शायद उनको समझ में आ जाए, ठीक है। कोशिश करना फॉर लूप से बनाने की, क्योंकि हमने सारे पैटर्न्स फॉर लूप से ही बनाए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको हो सकता है वाइल लूप्स ऑलरेडी आते हो, पर अभी तक मैंने वाइल लूप्स कवर नहीं किए हैं, तो फॉर लूप से बना लो, सिंपल है। वाइल से भी बनाना चाहते हो तो वाइल से भी बना दो, वो मैं वाइल लूप्स कवर करने के बाद बता सकता हूँ, पर फॉर लूप से बना लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो प्लीज़ ये करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। मैं अभी काफ़ी और वीडियोस डालने वाला हूँ आने वाले टाइम में, जिससे आप और सीखोगे। और ये वीडियो मैंने डेडिकेट की थी खाली पैटर्न्स बनाने के ऊपर, क्योंकि लूप्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करना इनकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ आगे के वीडियोज़ में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।